是欢还是悲，清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下垂，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。चलो चलो 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 चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तुम्हारे नहीं आएगा। देखो तो मुझे भी आने वाला है नंबर पर। ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? जल्दी जाओ। तुम वहाँ पे पीछे छुपो मत, बाहर आ जाओ। मुझे तुम्हारे असली रंग देखने हैं, इसलिए बाहर आ जाओ। वेन्डेंजुन, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम ऐसा क्यों करती रहती हो? हमेशा मुझे निराश ही करती रहती हो, क्या बात है? ठीक है, आ जाओ यहाँ। अब हमें भी देखने दो। इसे जरा घुमाओ, मैं भी तो जरा देखूं तुमने बनाया क्या है। अब ये क्या है? गुरुजी आप नाराज मत होना, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हम सब तो बस अंदाजा लगा रहे थे कि इस साल विजेता कौन होगा, लिu qiuqi या फू युआनजी। क्या बकवास है ये सब क्या बना रही हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे तुम शर्तें लगा रही हो, तुम जुआ खेल रही हो क्या? अब तक कितने हो गए? हाँ। अराशियामा, इसे इस बात के लिए समर्थन क्यों दे रहे हो? देखो एक बात बता दूं तुम सबको, अपने अपने पाठ पर ध्यान दो और शैतानी करना बंद करो। हाँ चलो अपनी अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। हाँ तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? हाँ बताती हूँ। हो गया। फिलहाल क्यूची का नाम 16 लोगों ने चुना है, पूरे 56 लोग हैं, और फू युआनजी को करीब 10 लोगों ने चुना है। और अब शर्त इन दोनों पर लगेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं बचा है। रुकिए, मैं खुद पर 10 रुपए का दाव लगाता हूँ। इतना सारा? लिu qiuqi, तुम्हारा विश्वास देखकर अच्छा लगा, पर खुद को इतना तनाव में मत रखो। मुझे कोई तनाव नहीं है। मैंने भी 10 और बढ़ा दिए हैं। मैं भी दाव लगाऊंगी। मैं लिu qiuqi पर 100 रुपए लगाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे युआनजी लगता है। मैं 20 लगाता हूँ। मैं फू युआनजी पर 20 रुपए का दाव लगाती हूँ। हाँ, मैं भी लगाता हूँ। मैं लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा। मेरे भी लगाइए 20। जुआन गुरुजी, आप भी अपना दाव नहीं लगाएंगे क्या? हाँ गुरुजी। मुझे ये सब बहुत कम आता है, आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। पर गुरुजी, आप बस अपने मन से अपना एक चुनाव बताइए, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हाँ ठीक है, चाहे वो लिu qiuqi हो या फिर फू युआनजी हो, तुम सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस साल चाहे जो भी सबसे श्रेष्ठ हो, फिर भी हम उसके लिए भी दुआ करेंगे और तुम सब के लिए भी। चलो सब लोग अब तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है, आज का विषय तुम सबको पता है। चलो सब लोग अब लिखना शुरू करो, जल्दी करो। हाँ चलो तैयार हो जाओ। हाँ लांचन, तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढूं क्या? मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, नहीं तो छूट जाएगा। अभी आपका समय है,
मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर यहाँ झमेला मत करना। हाँ, चलो शुरू हो जाओ। तुमने कहा कौन जीतेगा? लोग जीतेगा, और कौन? हाँ, तो मैं फू युआनजी पे दांव लगाऊंगा। तुम ऐसे बात मत करो मुझसे। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। चलो चलो, काम करते रहो। महाराज, हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। हम 5 सरदार मिलकर आपके लिए इसे खास तौर से लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे। हमारे राजकुमार जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। प्रतियोगिता? जी हाँ, कहते हैं यूजी गुरुकुल ने सबसे उच्च शिष्य इकट्ठा किए हैं और हमारे राजा चाहते हैं कि हमारे शिष्य भी उनके साथ घुले मिले। जब 2 राज्य साथ आएंगे तो दोनों राज्य के शिष्य जल्दी सीखेंगे, एक दूसरे को देखकर वो और बेहतर होंगे और इससे सबको फायदा होगा। इसलिए इस सफर में हम अपने वो कोई गुरुकुल के शिष्य लाए हैं। अच्छा है, प्रतियोगिता में तो मजा आएगा, लेकिन मुकाबला किस चीज का होगा? सिर्फ कविताएं तो नहीं होंगी ना? हमारे वो कोई के शिष्य हमेशा से काफी सारे विषयों को पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान और भूगोल, चाकू और बंदूक का इस्तेमाल। आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। ठीक है, युद्ध कला, कविताएं और जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। महाराज, सोच लीजिए। मैंने फैसला कर लिया है। सारे विद्यार्थियों को तैयारी करने दो, हम हार नहीं सकते। ये अच्छा। इतना बड़ा राज्य है तो शिकायत तो होगी ही। आखिर 2 राज्यों के गुरुकुल के बीच मुकाबला होने वाला है। अगर एक हारेगा तो दूसरा अपने आप को महान घोषित कर देगा। हारने वालों के लिए क्षति होगी। हाँ, अगर तुम उनसे राजी नहीं हो तो तुम मना कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए महाराज, इस सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूं और अब कोई फायदा नहीं है। अब जरूरी बात यह है कि छात्रों का चुनाव किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये छात्र ही दायित्व निभा सकते हैं और ये जंग जीत सकते हैं। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मुझे पता है, मैं हारूंगा नहीं। नहीं, तुम समझते नहीं। प्रतियोगिता में तुम दरबार की तरफ से हो। तुम्हारे गुरुकुल में, उस दरबार में तुम्हें खुद को और भी बेहतर साबित करना होगा। मैंने सुना है लियो क्यूची भी इस प्रतियोगिता में शामिल है। हाँ। खेलों के दौरान दरबार के अफसर भी उसे देखने आने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ जीतना नहीं है, पर तुम्हें सही समय पर जीतना होगा। उन्हें दिखा देना कि तुम बहुत जल्द उनमें से एक बनने वाले हो, और वो भी सबसे बेहतर। मैंने सुना है कि शू और जुआनियन दोनों मेरे पक्ष में है, तो मुझे फिक्र नहीं है। ऐसे कई सारे अफसर हैं जो मुझे निजी रूप से मिलेंगे। मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाली थी। तुम्हें बहुत जल्द वेनरेंशु और राजकुमारी में से किसी एक को चुनना होगा। वेनरेंजून और राजकुमार उत्तर कोरिया को विभाजित करते हैं। मैं बदलाव को देखूंगा, उसके बाद ही चुनाव करूंगा। तुमने कभी नहीं सोचा कि वो लोग बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उन सब से ऊपर एक बच्चा ही है। बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि उन्हें बहुत समय नहीं लगेगा इस सब को समझने के लिए। उनकी बेटी के इज्जत का सवाल है। वो आकर अपनी बेटी की जिंदगी पहले देखेंगे, और फिर शायद तुम्हें कुछ भी हासिल ना हो। क्योंकि ये उनकी बेटी की इज्जत का सवाल है, उन्हें मेरा पक्ष लेना पड़ेगा।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम खुद के फैसले इस तरह नहीं लोगे। अभी मैं जिंदा हूं। शू मुझे बचपन से प्यार करती है। अगर मैं उसे कहूं तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और शॉनियन, वो अपने घर की लाडली है जिसने दुनिया अब तक नहीं देखी। वो बस छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। आप भरोसा रखिए, मैं इसे ठीक से संभाल लूंगा। मैं एक ऐलान करने वाला हूं। इस प्रतियोगिता में जो भी हिस्सा लेने वाले हैं वो है फू योंजी गणित में, वेनशु नृत्य कला में, बधाई हो। जैंग युकाई चित्रकला में, लो कुइची युद्ध कला में, जाओ किंगहे कविताओं में। गुरुजी, हाँ? मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि छात्र सुन युद्ध कला में काफी माहिर है, इसीलिए मेरी जगह आप इसे युद्ध कला के लिए चुनिए। ठीक है। सुन जो यांग युद्ध कला। शुक्रिया। लुओ कुइची शतरंज में। शतरंज? तो अब तुम सबको अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम किसमें हिस्सा ले रहे हो। अब इस बात में किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है, तो फिर फैसला हो गया। अभी यहां पर एक और प्रतियोगिता है। आप में से कौन कौन भाग लेना चाहेगा बताइए। जो जो भाग लेना चाहते हैं अपने हाथ ऊपर कीजिए। मैं आता हूँ, मुझे आना है। मुझे चुनिए। मैं भी, मौका दीजिए। मुझे मौका चाहिए। मुझे चुनिए। ये प्रतियोगिता सिर्फ मर्दों के लिए है, इसमें लड़कियों का कोई काम नहीं है, इसलिए आप लोग बाहर हो जाइए। सुन जो यांग, जी जियोन, लियो सेंगमेन, एक और बाकी है। हम आएंगे। मैं आने को तैयार हूँ। लोकीची, तुम क्या कहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, इस बार बस इतना ही कहूं कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी कमजोर नहीं होंगे। वो बहुत ही बेहतरीन गुरुकुल से आने वाले हैं, वैनशियन गुरुकुल से। उनकी शक्ति और कला को बिल्कुल कम मत समझना। और एक बात जरूर याद रखना कि उनकी कला में कोई कमी नहीं होगी। हालांकि वो सिर्फ 6 लोग हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता को हम हार नहीं सकते, क्योंकि हम न सिर्फ इस गुरुकुल को लेकिन जूजू गुरुकुल को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। आप सबको ये बात याद रखनी चाहिए और पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और अपने आप को कभी भी कम मत समझना, ये आपका दायित्व है। इस गुरुकुल को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, यहां तक कि महाराज को भी है। आप सब तैयार हो क्या? बताइए ना यिंग, इसके बाद क्या मैं ये कर सकती हूँ? अगर मैं इस तरह करूँ तो ये अच्छा लगेगा? बताइए ना। हाँ, ये अच्छा होगा। तुम में वाकई बहुत हुनर है। तुम प्रतियोगिता जरूर जीतोगी। धन्यवाद यिंग। तो फिर आप कुछ लोगों से कहकर कुछ रंगीन कागजों के टुकड़े करवा कर रखिए। जब मैं मंच पर ये नृत्य करूंगी तब वो मुझ पर बरसाए जाए। उससे ये बहुत बेहतरीन लगेगा। क्या लगता है आपको? लेकिन शू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये प्रतियोगिता तो 2 राज्यों के बीच होने वाली है। क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच प्रतियोगिता है इसलिए कह रही हूँ। स्वागत है। मैं क्या कह रही थी? शू, यिंग सही कह रही हैं। ये प्रतियोगिता बहुत ही बड़ी है। सिर्फ तुम्हारे अकेले के हुनर की बात नहीं है।
ये पूरे राज्य की बात है, इसलिए तुम हमारी बात मानो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? इस तरह बात मत कीजिए जैसे कि आपको मेरी परवाह है। ये सब एक दिखावा है। मैं बड़ी हो चुकी और सब समझती। मैं तय करूंगी। शू, शू। क्यों जी? तुम आ गई? अरे हाँ? ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? वो मुझे डर था कोई देख लेगा। तुम ही बताओ, इस पहाड़ और पुराने जंगल में कौन देखने आएगा हमें? मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ो इन बातों को। अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या करना है? वही आके नजारा देखो। पर क्यों जी, ये नजारा तो हम कहीं से भी देख सकते थे ना? पर हम सूरज को नहीं देख पाते। पर सूर्य तो मैं नहीं जानता आज मौसम ऐसा क्यों हुआ भाई। थोड़ी देर रुकना होगा। पर क्यों जी, क्या तुम वो कर सकते हो जो मैं कहूँ? तुम मेरी असलियत के बारे में जानती हो ना? क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकता? क्यों जी, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं जानता हूँ हम पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ ठंड होगी काफी। अब ठीक लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। पर क्यों जी, सूर्य तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। थोड़ी देर और रुक जाओ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती तुम? बताओ, उदास क्यों हो? प्रतियोगिता में तो मैं भी भाग ले रही हूँ और मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी। मुझे भाग नहीं लेना। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत काबिल हो। हार नहीं माननी चाहिए। कविता गाने से डर नहीं लगता, लेकिन इतने लोगों के सामने मैं डर जाऊंगी। इतने लोग मुझे देख रहे होंगे। तुम पीछे भी तो नहीं हट सकती हो। आखिर तुम सेनापति की बीवी हो, सबके लिए उदाहरण हो। किंग है, इन शी चेंग ने तुम्हें एक जरूरी काम सौंपा है। इसका मतलब है कि उन्हें तुम पे भरोसा है और मुझे भी तुम पे भरोसा है। सब कहते हैं तुम कम बोलती हो, पर मुझे लगता है सही मौके पे तुम सही फैसला लेती हो, है कि नहीं? मैं मेहनत करूंगी, हार नहीं मानूंगी। बहुत बढ़िया। मैं भी क्या बात है। अरे थोड़ा और भरो। थोड़ा होनी चाहिए। क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्याला भी भरो। अरे कुछ खाओ भी। एक रहोगे। अरे बिल्कुल। चलो चलो एक और। अरे बहुत बढ़िया। तुम भी लो। आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है ये चोरों का एक दल है। छोड़ो इन सबको, हम लोग पीछे से बहुत चलते बढ़िया। हैं। मजा आ रहा है। लो लो तुम भी पियो। क्यों जी, वो देखो। करो ना। अरे और लो। इतने से क्या होता है? चुपचाप बैठे रहो। ये अच्छा लग रहा है ना? तुम लड़के, लगता है ये सब सिर्फ चोरी नहीं है, अपहरण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसकी हालत तो देखो। पैसा कमाएंगे। सच कह रहा हूँ। और क्या, उसे बचाना है। हाँ तुम भी खाओ।
तुम भी खाओ पियो अच्छी तरीके से। कल ये रात होना हो। हाँ बहुत बचाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या बात है, चलो अभी अच्छे से सोएंगे। अरे लगी है। कौन है तुम सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। शैतान बंदर, जाओ इन्हें मजा चखाओ। ठीक है। दर्द हो रहा है। इन्हें पीटने में तो मजा आ गया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। क्यों जी? क्या बात है, अब बच्चे को लेकर चलते हैं। जल्दी करो, अंदर आ जाओ। ये तब तो बिल्कुल ठीक था, पर अब इसे उठने में इतनी देर क्यों लग रही है? तुम इसका इतना ख्याल क्यों रख रही हो? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। चाची जी, ये कैसे कपड़े पहने हैं? और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा हमें पहाड़ों में मिला। इसे कुछ गुंडों ने पकड़ रखा था। हम वहीं से जा रहे थे, इसे देखा तो बचा लिया। सोचा कि यहाँ इसे लाना ठीक रहेगा, और इसे चोट भी लगी है। तुम अनजान और गरीब बच्चों को मेरे घर लेकर आई हो और उन्हें कीमती गद्दों पर सुला रही हो, और मेरे नौकर उनका ध्यान रखें। महारानी साहिबा, गरीब लोग भी इंसान ही होते हैं। आप सोचकर बोला कीजिए। ये मेरा घर है। तुम बोलने वाले कौन होते हो? इस बच्चे को चोट लगी थी, और ऐसे में आप कैसे अगर इसे चोट आई है तो वैद्य को दिखाओ। ये धर्मशाला नहीं है। चाची जी, बीच में मत बोलो। आखिर तुम मेरी कौन हो? ये पूरा घर मेरा है। जो मैं कहूंगी वही होगा। इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। मैं इसका ध्यान रखूंगी। कोई और इसे हाथ नहीं लगा सकता। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कह दिया, बस कह दिया। ये मेरा कमरा है और मुझे जिसे बुलाना होगा बुलाऊंगी। ठीक है? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम्हें देख लूंगी। क्या तुम इसका ख्याल रखोगी? हाँ, रखूंगी। इसे अकेला कैसे छोड़ दूंगी? और मेरा क्या? जल्दी करो, इसे मेरे कमरे में ले चलो। और आज इसी वक्त से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। हमारे बीच जो दोस्ती थी वो भी हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं।
आराम से। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है? मुझे लगता है कि ये बहरा है। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? ओह, ये बहरा नहीं, ये तो गधा है। ठीक है, बुखार तो नहीं है। तो इसका मतलब हम इसे जाने दे सकते हैं। क्यों ची? इसके साथ पहले ही कितना बुरा हुआ है और इसके कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हमें इसके साथ अच्छे से रहना होगा। क्या अब तुम बच्चों से भी जलने लगे हो? जिसे तुम बच्चा कह रही हो, आखिरकार वो है तो एक लड़का ही ना। तुम भी तो एक लड़के हो और तुम भी मेरे पीछे पड़े हो, तो क्या ये मेरी गलती है? क्या मुझ में और इस लड़के में कोई फर्क नहीं है? मैं तुम्हें बता देता हूँ, इससे दूर ही रहना। दोबारा मत छूना इसे। इसकी बात मत सुनो, ये तो जलता हुआ मजनू है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? धीरे से। क्यों ची? आराम से पियो, वरना ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। अगर ये ठीक है तो चलो हम चलते हैं, क्योंकि परीक्षा अब शुरू ही होने वाली है। अगर समय पे नहीं पहुंचे तो गुरुजी डांटेंगे। हाँ, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई। तुम आराम करो, ठीक है? मैं रात को आते वक्त तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। मस्ती मत करना, ठीक है? चलो चलो, चलो। अरे क्यों छी? हाँ? मैं अपनी किताबें भूल गई। मैं भी चलूंगा। अरे बच्चे, हम लोग। हाँ, ये कहाँ गया? क्यों जी? शुक्रिया। ये तो हमसे मिले भी नहीं चला गया। कितना अजीब लड़का था। हो सकता है वो अपने परिवार वालों को ढूंढने गया हो। चलो छोड़ो, ये लो। बात किए बगैर चला गया। हाँ? हाँ? क्यों ची? मैं अभी आई। ठीक है। सुनो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। डरने की कोई बात नहीं। ज़ैंग युकाई, ये कोई एक ही खेल नहीं है, इसमें कई लोग खेलेंगे। क्यों डर रहे हो? नहीं, डर नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मैं ऐसे हकला रहा हूँ। शैतान बंदा। देखो, तुम कल सारी रात नहीं सोई हो। तुम्हें उम्मीद है तुम ये कर पाओगी, क्योंकि तुम बहुत थक गई थी। अरे क्यों छी, ये तुम क्या कह रहे हो? कल तो तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गई। मुझे सोने ही नहीं दिया रात भर। इसमें मेरी क्या गलती? तुम भी तो क्या कमाल का प्रदर्शन कर रही थी। जुन, हाँ? मैंने सुना कि तुमने कल रात किसी छोटे बच्चे को बचाया। हाँ, सच में।
तुम अभी बातें कर रही हो, और कल जो घर पे तमाशा किया। हमारे छात्र इतने घबराए हुए हैं, लग नहीं रहा हम जीत पाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है। फुयांजी, मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। तुम उन्हें अपना हुनर दिखा दो। चिंता मत करो क्यूजी, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तुम तो वैसे भी कितने बहादुर हो, वो तो कल ही मैंने देख लिया था। हाँ बिल्कुल। फू, अब चुप रहो, खेल शुरू ही होने वाला है। प्रतियोगिता शुरू कराओ। महाराज की जय हो। युवराज कियान हुई जून महाराज से मिलने आ रहे हैं। क्यूबू के राजकुमार 5 सरदारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे महाराज से मिलेंगे। 5 सरदारों के साथ राजकुमार पधार रहे हैं। ये नहीं हो सकता। क्या तुमने कियान हुजून को बचाया? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक है महाराज। मैं गोकुबे का राजकुमार कियान हुई जून। आइए बैठिए। ये बच्चा सिर्फ धोखेबाज ही नहीं, बल्कि ये तो एक गद्दार भी निकला। खेल शुरू किया जाए। चिंग हुजून, तुम्हें आज देर कैसे हो गई? चिंता करने के लिए शुक्रिया फुगोंग। असल में कल ही मुझ पे हमला हुआ था और आपके राज्य के 2 लोगों ने मुझे बचाया। कौन थे वो 2? ल्यू क्योची और वेनरन जुन, तुम दोनों ने बचाया? दरअसल महाराज, हम तो बस जंगल से गुजर रहे थे, इन्हें देखा तो मदद कर दी। मैं समझता हूँ ये आपका काम है, पर शुक्रिया महाराज। मैं शुक्रिया अदा करने के लिए इन दोनों को इनाम दूंगा। कोई कियान यूजुन, ये चैन की बेटी है। आपका शुक्रिया राजकुमार। शुक्रिया कियान हुजून। खेल शुरू किया जाए। तो अब वुकुबू गुरुकुल के साथ शुरू करेंगे। तो अब पहला खेल गणित। प्रतिस्पर्धियों का आमंत्रित करता हूँ फू युआनजी, जो होंगे प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी। खेल शुरू किया जाए। वो तुम शुरू कर सकते। अच्छा प्रदर्शन करना। जोयांग, तुम्हें लगता है फू युआनजी जीत सकता है? क्या हम गणित में पहले की तरह जीत पाएंगे? मुझे विश्वास तो है, जरूर जीतेंगे। मुझे नहीं लगता। वो दूसरा विद्यार्थी भी गणित में तेज है। तो क्या हो गया? फू गणित में बहुत होशियार है, उससे बेहतरीन और कोई नहीं।
मुझे यकीन है कि वही जीतेगा। हर बार 10 सवाल पूछे जाएंगे, समय निर्धारित होगा। तो शुरू करें। तो प्रश्न ये है, पहला सवाल, आज के दिन 2 चूहे एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, तो फिर उसके बाद वो दोनों चूहे आधे दिन के बाद एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे? दूसरा सवाल, सीधा झूलते हुए और एक पांव उठाते हुए अगर एक रस्सी का चक्कर लगाए तो 5 फुट का आदमी कितनी दूरी तय करेगा? तीसरा सवाल, 100 रोटियां हैं और 100 साधु हैं, 3 साधु को भूख नहीं लगी है, वो अपना खाना वितरित कर देते हैं, तो सब साधुओं को कितनी रोटी मिल सकती है? चौथा सवाल, दूरी से 7 मंजिला इमारत देखते हुए लाल रंग की रोशनी दुगनी दिखती है, लग रहा है कि तो ऐसी परिस्थितियों में कितनी रोशनियां जल रही होंगी? पांचवा सवाल, इस स्पर्धा में वो कोई गुरुकुल के विद्यार्थी के जवाब गलत है और फू युआन जी के जवाब सब सही है। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये क्या बात है? स्पर्धा खत्म होती है, ये है विजेता। हाँ, मेरा बेटा अच्छा है। तो क्या ये तुम्हारा बेटा है? बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया। फू युआन जी ने काफी अच्छा किया। मुझे तो यकीन था जीतोगे। तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया। और कैबिन को हाँ, लेकिन पहली बार गणित के विषय में मैंने तुम्हें इतना परेशान देखा। इस बार मैंने तैयारी काफी की थी, पर उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। आप सब ख्याल रखना। चिंता मत करो, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि यहाँ के छात्र पढ़ने में कमजोर नहीं। बिल्कुल। हाँ, साथ में। और आ रही है विद्यार्थी वैन वेनशु और वो कोई के विद्यार्थी ली चांग, दोनों मंच पर आ जाएं। चित्रकला स्पर्धा। अब आएंगे विद्यार्थी जांग यूकाई।
वो कोई के विद्यार्थी क्वीन स्वे मंच पर आ जाएं। इसके तो पसीने छूट रहे हैं। काव्य स्पर्धा आएंगे विद्यार्थी जाओ चिंग और वो कोई के विद्यार्थी जिन म्याओ म्याओ मंच पर आ जाएं। दू जिमाई की जाओलिंग की यात्रा के बारे में कौन जानता है? मुझे पता है। शतरंज स्पर्धा अब आएंगे विद्यार्थी लियो क्यूची और वो कोई गुरुकुल से वेन जायान मंच पर आ जाएं।